वेद परब्रह्म से उपजे है। इस कारण से सर्वव्यापक जो ब्रह्म है वहाँ नित्य ही पूजने योग्य है। परब्रह्म अर्थात जो ब्रह्म में स्थित है। सिद्ध पुरुष जो ब्रह्म साथ एक हो गए हैं, ऐसे परम पुरुष से जो भी शब्द अर्थात वाणी निकलती है वो ही वेद है। जो ब्रह्म में स्थित है, जो ब्रह्म साथ एक हो गए हैं, उन्हें ब्रह्म कहा गया है और उनसे जो शब्द वाणी निकले हैं उन्हें ही वेद कहा गया है। इसी कारण ब्रह्मा के मुख से वेद का उत्पन्न हुआ है ऐसे बोलते हैं। किस माध्यम से किस रास्ता होकर उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, उन्होंने तरीका माध्यम बताए हैं। चलना तो हमको ही है। वेद और शास्त्र पढ़ के इसका अर्थ समझ पाए, शब्द का रहस्य समझ पाए तो ही ये हमारा सहयोगी होगा ब्रह्म साथ एक होने के लिए। पर बस शब्द को ही पढ़ा, शब्द से बाहर और कुछ समझ नहीं पाए तो और उसमें उलझ जाएंगे, नियमों में फंस जाएंगे। जिन वेदों से ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो सकता है, उन्हीं वेदों से इसी संसार में और फंस जाएंगे, समझ ना होने के कारण। जिन वेदों के सहयोग से मनुष्य ब्रह्मा में स्थित हो सकता है, ब्रह्म साथ एक हो सकता है, वे परम पुरुष अवश्य ही पूजने योग्य है। पूजना अर्थात उनके लिए हृदय में कृतज्ञता होना, सम्मान होना। सत्य को तो कहीं भी नहीं कहा जा सकता। वेद या कहीं भी इसका वर्णन होता है तो बस थोड़ी झलक कहने का कोशिश मात्र किए गए हैं। ऐसी वेद शास्त्र समझ से पढ़ा जाए तो संसार का कल्याण अवश्य होगा। जो मनुष्य में सत्य के लिए कोई प्यास ही नहीं, वे जानना ही नहीं चाहते, बस इंद्रियों के भोगों के लिए ही सब कुछ करते हैं, उनका जीवन निष्फल है। जिनकी आत्मा अघाए रहे हैं और जो आत्मा लाभ कर संतुष्ट हुए हैं, वे कोई कर्म करे या ना करे एक समान है। कर्म से मुक्त हो गए, कर्म फल से भी छूट गए। उनको किसी भले कर्म किए का फल नहीं, ना किए से कुछ पाप भी नहीं, किए से कुछ पुण्य भी नहीं है। जो प्राणी आत्मा के लोभी है, उनका संसार के मनुष्य के साथ कुछ प्रयोजन नहीं रहा। जो ब्रह्मा साथ एक हुए, जो परम सिद्धि अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तो भी लोगों के कल्याण के निमित्त कर्म करते ही रहे। श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करते हैं, दूसरे मनुष्य भी उन्हें देखकर कर्म करते हैं। इसी कारण महानुभाव विदेह अवस्था को प्राप्त होने पर भी सत्कर्म नहीं त्यागते, क्योंकि और लोगों को सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई। यदि सत्कर्मों का त्याग करेंगे तो दूसरे लोगों के सब कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। मनुष्य पशु पंछी जुन की भांति हो जाएंगे। इसी कारण से महानुभाव कर्म करते रहते हैं। यहाँ मनुष्य या सारा जीव ब्रह्म से ही उपजे है। मनुष्य की कर्म भ्रष्ट होने लगेंगे तो दूसरे पशुओं की भांति यहाँ मनुष्य भी पशुवत हो जाएंगे। मनुष्य की हानि उनकी भी हानि है। वहाँ भी ब्रह्म से ही उपजे है, जो अब ब्रह्म साथ एक हो गए। करुणा के कारण लोगों के कल्याण के लिए सत्कर्म करते रहते हैं और कोई प्रयोजन नहीं होता है, जिस कारण से वे सत्कर्म करते हैं। तो मनुष्य सत्य स्वरूप नित्य को ना चाह के ब्रह्म को
ना चाह के दूसरे देवी देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? दूसरे देवी देवताओं की उपासना करके लोग इस प्रकार के फल मांगते हैं कि मुझे पुत्र मिले, धन मिले आदि। देवता उनकी कामना पूर्ण करते हैं। देवता थोड़े किए प्रयत्न से खुश हो जाते हैं, इसलिए लोग देवताओं की उपासना करते हैं। और मेरे में तो उस पुरुष की श्रद्धा लगती है जिसके नेत्र ज्ञान रूप देवी से है, जिनको सब कुछ देह प्रपंच झूठ ही नजर आता है और मुझे ही सर्वव्यापक सत्य रूप जानकर जिसकी श्रद्धा मेरी उपासना में ही लगी है, वे ही परब्रह्म अवस्था को पाते हैं, ब्रह्म साथ एक हो जाते हैं। उन्हें ही ब्रह्म कहते हैं, उन्हें ही परम पुरुष कहते हैं। उनके मुख से जो भी शब्द या वाणी निकले वो ही वेद कहलाता है।